वीवो का सब ब्रांड आईकू, वन प्लस का सब ब्रांड ओप्पो, रियलमी रियलमी को लॉन्च किया उन्होंने रेडमी के अगेंस्ट। और अभी हम आज के एक वीडियो में 5 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, क्यों कंपनीज अपने सब ब्रांड निकाल रही हैं, वाई निकाल रही हैं, उनका रीज़न क्या है, और सैमसंग और एप्पल का सब ब्रांड क्यों नहीं है। आज हम इस वीडियो में सैमसंग की तो बात नहीं करेंगे, तो सब ब्रांड के रीज़न में सिर्फ हम एप्पल की बात करेंगे। और हमारे 4 पॉइंट्स हैं आज। ब्रांड का सब ब्रांड, कि जो एक सिंगल ब्रांड है उसका सब ब्रांड कौन सा है और रीज़न क्या है। सेकंड में हम बात करेंगे वाई सब ब्रांड। फर्स्टली में हमने बता दिया किस ब्रांड का क्या सब ब्रांड है, और दूसरे में बताएंगे रीज़न आपका, और फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करके एक ब्रीफली आपको समझाएंगे क्या है, क्यों है, वाई, ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग सभी कुछ समझाएंगे। तीसरा है हमारा वाई एप्पल डजंट हैव सब ब्रांड, एप्पल का सब ब्रांड क्यों नहीं है। सिर्फ हमारे ये 3 पॉइंट्स हैं। और चौथा पॉइंट हम एक रील के जरिए कवर करेंगे, शॉर्ट्स के जरिए कवर करेंगे, क्योंकि वो छोटा पार्ट है एप्पल कह रहा हूँ सैमसंग का। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अभी फर्स्ट आपको यहाँ पर एक बात दिख रहा होगा कि जो Xiaomi है, Xiaomi का जो सब ब्रांड है वो है एक पोको एंड रेडमी एंड पोको Xiaomi के नीचे आते हैं। और उसके बाद है ओप्पो के नीचे आते हैं वन प्लस एंड रियलमी। ओके, एंड वीवो के नीचे आते हैं आईकू, एंड ओनली आईकू आता है वीवो के नीचे। जो आईकू है उसको वीवो ने टारगेट किया है स्पेशली गेमिंग के लिए। आईकू स्पेशली टारगेटेड टू गेमिंग। जो लोग गेमर हैं उनको थोड़ा चीप फोन चाहिए, नॉर्मल फोन चाहिए, फ्लैगशिप चाहिए इन एंड्रॉयड टू गेमिंग, वो आईकू के लिए जा सकता है। क्योंकि जो सैमसंग के फोन है अच्छी होते हैं, 120 हर्ट्ज 8 जनरेशन 1 बहुत अच्छे स्पेसिफिकेशन होते हैं, ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन तो बहुत अच्छे हैं। बट अगर आप बात करो नेक्स्ट के उनके परफॉर्मेंस की हीटिंग इश्यूज बहुत होते हैं, इसलिए जो आईकू है ना उन्होंने गेमिंग के लिए स्पेशली टारगेट किया है। अभी हम बात करते हैं आरओजी। आप कहेंगे आरओजी क्यों नहीं आता। जो आरओजी है ना उसने इंडिया में अपनी इतनी जगह नहीं बनाई। अगर कोई उसका फोन आता है 50-60 थाउजेंड का, ROG 5 ROG 4 3 कोई भी आ रहा है, वो एक्सपेंसिव है। अगर उसका कोई बजट रेंज में, मिड रेंज में कोई मोबाइल आता है तो वो इंडिया में लॉन्च ही नहीं होता है, बहुत कम लॉन्च होता है। आई थिंक लास्ट 3 साल पहले ही लॉन्च हुआ होगा ROG का कोई चीप फोन, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज। तो अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं वाई सब ब्रांड। दो जो इंडियंस है, मैं भी एक रूरल एरिया को बिलोंग करता हूँ। मैं अभी सराउंडिंग्स में ऑब्जर्व करता हूँ कि मोबाइल्स कौन कौन सा यूज़ कर रहा है, उसने कहाँ से लिया है, उसका रीज़न क्या है। मैं जो भी लाइक पर्सन आता है, कोई पर्सन सराउंडिंग्स में घूम रहा है, उसका फर्स्टली मेरा ना ऐसे रहता है कि मेरा मोबाइल कौन सा है उसके पास। क्योंकि मैं एक टैकी हूँ और मुझे मोबाइल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है। कौन बंदा, मैं स्टेटस उस बंदे का ऐसे जानता हूँ उसके पास मोबाइल कौन सा है। अगर उसके पास कोई भी एक्सपेंसिव फोन है उसका स्टेटस वहीं से जानता हूँ। तो उसके बाद देखते हैं मोस्टली इंडियंस आर ट्रस्टेड टू बाय स्मार्टफोन ऑफलाइन। ऑनलाइन के ज़माने में अभी जो इंडियंस है वो स्मार्टफोन नहीं लेते। अभी आप कोई अर्बन एरिया में बिलोंग करते हैं तो आप तो कुछ लाइक 100 में से 40-50% लोग ऑनलाइन ले लेंगे अर्बन एरियाज में। बट अगर आप ऑफलाइन एरियाज में जाएं, वहाँ पर मोस्टली लोग, सॉरी ऑफलाइन एरियाज कह रहा हूँ, अर्बन एरिया रूरल एरिया में जाऊँ और वहाँ पर आप 100% जो लोग हैं वो ऑफलाइन ही लेंगे। ऑनलाइन कोई 1-2% लेगा जो टैकी है। मोस्टली लोग अपना मोबाइल ऑफलाइन ही लेते हैं। एंड दैट्स द थिंग कि जो वीवो है, वो Xiaomi है, इन्होंने एक ब्रांड अपना ऑनलाइन के लिए रखा है, एक अपना ऑफलाइन के लिए रखा है। और वीवो ने आईको लॉन्च कर दिया ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए, ये हम नेक्स्ट में बात करेंगे। और इसमें आप वीवो कोई भी लॉस नहीं हो रहा। वीवो को क्या पता, सॉरी लोगों को क्या पता कि जो वीवो वह वो आईको का ही एक ब्रांड है, आईको एक वीवो का ही ब्रांड है। रूरल एरियाज में तो किसी को पता ही नहीं है कि जो आईको है वो वीवो का एक सब ब्रांड है। एंड दैट्स अ थिंग कि वीवो कोई भी रीजन, कोई भी लॉस नहीं हो रहा आईकू को लॉन्च करते, चाहे वो फेल ही क्यों ना हो जाए। एंड नेक्स्ट है वाई ऑफलाइन, वाई नॉट ऑनलाइन। अगर कोई स्मार्टफोन ऑफलाइन आ रहा है वो ऑनलाइन क्यों नहीं आ रहा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल बाय स्मार्टफोन फ्रॉम दी देयर सेविंग्स। अगर कोई रूरल एरियाज में, अभी तो अर्बन एरियाज में भी ऐसे ही है
कि मोस्टली लोग अपने जो मोबाइल फोन्स है, एक्सपेंसिव है, चीप है, मिड रेंज है, वो अपनी सेविंग्स में बाय कर रहे हैं। वो 6 महीने, 2 महीने, 1 साल अपने अकॉर्डिंग टू देयर सैलरी अपने सेविंग्स करते हैं, और देन कोई भी मोबाइल कोई भी स्मार्टफोन, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर कोई भी बाय करते हैं। और जब वो ऐसे बाय कर लेते हैं, वो अगर कोई बाय कर रहा है ऐसे अपनी सेविंग्स में, तो देन वो ऑनलाइन मंगा लेता है। वो पहले ऑनलाइन मोबाइल के बारे में चेक करेगा क्या चीज़ है उसमें, बट अगर वो इंटरनेट पे चेक कर रहा है, उसके सामने कोई भी एक वीडियो आ चुकी है, लिंक आ चुका है कि इसने वहाँ से फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से, किसी भी सी OLX से मोबाइल मंगाया एक्सपेंसिव, उसके साथ फ्रॉड हो चुका है, वो 100 टाइम वो कोई बेस्ट चीज़ देखेगा ना, 100 टाइम बेस्ट चीज़, और एक चीज़ कोई उसके सामने बुरी आ चुकी कि ऐसे स्कैम हो रहा है, तो वहीं पर ही वो अपने जो बाइंग डिसीजन है उसको चेंज कर देगा। वहां पर वो फोन ही नहीं लेगा। क्यों? वो जाकर ऑफलाइन लेगा, ऑनलाइन तो लेना ही नहीं। उसने कहा कि स्कैम हो रहे हैं, मैंने इतनी सेविंग्स की है, मैं क्यों वहां पर जाऊं और अपना एक स्कैम कराऊं। मोस्टली स्कैम नहीं होते, अगर बाय चांस वंस इन अ वाइल उसके साथ हो गया तो दैट्स द रीजन कि लोग ऑफलाइन ही मोस्टली प्रेफर करते हैं। एंड देन ओप्पो, वीवो इन्वेस्टेड इन ऑफलाइन बाय। जो ओप्पो है एंड वीवो है वो ऑनलाइन में क्यों टारगेट नहीं कर रहे? अभी वीवो ऑफलाइन है, जो आईको है वो ऑनलाइन है। अगर आप देखो क्रिकेट मैचेस, देखो किसी भी शॉप पर देखो, और जो क्रिकेट मैच क्रिकेट्स होते हैं, उन क्रिकेटर उनके बैट्स में वीवो लिखा होता है, उनके टी शर्ट्स में वीवो, उन्होंने स्पॉन्सर किया होता है वीवो को कि, और उसके बाद शॉप्स देखो वहां पर वीवो बड़ा बड़ा करके बोर्ड लिखा होता है, चाहे उसमें हर एक फोन बिक रहा हो, बट वहां पर उन्होंने बोर्ड पे स्पेशली वीवो या ओप्पो लिखा होता है। मोस्टली जिस रीजन में मैं रहता हूँ वहां पर जो लाइक अर्बन साइड कुछ एरियाज है, मैं मोस्टली रूरल में हूँ, बट अर्बन साइड एरियाज भी है साथ में 1 to 2 किलोमीटर्स में। अगर मैं वहां पर कोई भी मोबाइल की शॉप देख लूँ, वहां पर ऊपर लिखा होता है ओप्पो एंड नीचे लिखा होता है अ कैमरा फोन, एंड नेक्स्ट है ऐसे वीवो लिखा होता है ब्लू स्टोन में। एंड दैट्स द थिंग, ये दोनों ऑफलाइन ब्रांड है। इन्होंने क्या किया है कि सभी को स्पॉन्सर करते हैं, लोगों को पता चले कि वीवो भी एग्जिस्ट करता है, ओप्पो भी एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। और जो ओप्पो वीवो है, दोनों ने किसी भी लाइक अदर ब्रांड को टारगेट नहीं किया कि हमने उसको ऐसे करना है, उसको लाइक चीप उसको पीछे करना है, ऐसे दैट्स द थिंग। और अब अभी भी आप बात करेंगे कि अभी मैंने बताया था ओप्पो है, उसने रियलमी निकाला, रेडमी, वो अलग टॉपिक है, अभी हम नेक्स्ट उसके बारे में बात करेंगे। ओप्पो, वीवो एंड सैमसंग आर किंग ऑफ ऑफलाइन। जो ऑफलाइन मार्केटिंग है उसके किंग है सैमसंग, ओप्पो एंड वीवो। ये तीनों मोबाइल्स ऑफलाइन ही बिकते हैं। सैमसंग के कुछ सीरीज है लाइक एमए सीरीज, कोई हो की सीरीज जो ऑनलाइन बिकती है, मोस्टली सैमसंग के फोन्स भी ऑफलाइन ही होते हैं। वीवो लॉन्च देयर Z1 सीरीज। अभी आप बात करते हैं लाइक वीवो है वो ऑफलाइन ब्रांड है, तो जब हम पता चल रहा था कि ऑनलाइन जो ब्रांड्स है, ऑनलाइन जो डील्स है वो बढ़ रही हैं, ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो बढ़ रही हैं, इंक्रीज हो रहा है, मोबाइल्स का यूज इंक्रीज हो रहा है। और वीवो ने क्या थिंक किया कि हमें भी एक ऑनलाइन ब्रांड, ऑनलाइन फोन लेना चाहिए, लॉन्च करना चाहिए, कि जिससे हम भी ऑनलाइन में आज आ सकें और देख सकें कि ऑनलाइन में क्या चल रहा है। तो वीवो ने Z1 सीरीज निकाली। जो सीरीज थी ये ऑनलाइन थी, और इसमें क्या हुआ कि जो ऑफलाइन सीरीज में अगर वो Z1 को ऑफलाइन सेल करते हैं, अभी हम उसके टॉपिक पर जाते हैं कि अगर वो Z1 को ऑफलाइन सेल करते हैं उस पर क्या होता है, कि उसको नुकसान होता, लॉस होता है या प्रॉफिट होता है। सीरीज इन ऑल Z1 सीरीज इन ऑनलाइन बट कंज्यूमर्स बाय इट इन ऑफलाइन स्टोर्स। लाइक कोई भी मोबाइल है, लाइक यही मोबाइल है, इसको मैं ऑनलाइन लॉन्च करता हूँ, आप जाते हैं ऑफलाइन लेने, क्योंकि मोस्टली मैं आपको बताया कि रूरल एरियाज में टेकी लोग बहुत कम है, कोई 1-2 होगा टेकी लोग, बट उसके पास इतने नॉलेज नहीं है, लाइक मोस्टली कम ही नॉलेज है, थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा लाइक 1 to 2% ही पता है मोबाइल्स के रिलेटेड। उसको पता चल गया भाई वीवो का Z1 सीरीज आया है, अभी मैंने जाना है उसको लेने, परचेज करने, बस उसको ये नहीं पता कि वो ऑफलाइन है या ऑनलाइन है। वो जाएगा ऑफलाइन स्टोर में जाएगा, सर मुझे ये वाला सीरीज चाहिए। वहां पर इंडिया में तो ऐसा स्टोर्स का हाल है, वीवो सैमसंग की तो मैं बात ही छोड़ूं,
एप्पल का भी यही आ रहा है। एप्पल के सर्विस सेंटर चले जाओ, पता ही नहीं कि एप्पल क्या चीज़ है। और अभी मैं आपको बता, एप्पल बिल मांग रहा है कि आपके जो सर्विस करवानी, जबकि एप्पल कभी बिल नहीं मांगता। एप्पल वर्ल्ड ओवर वारंटी देता है। एंड अभी हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में, टॉपिक पे बैक आते हैं। और यहाँ पर देखो कि ऑफलाइन स्टोर्स में जाते हैं, वहाँ पर स्टोर वाले को चलो मालूम होगा ये हमारा फ़ोन आया वीवो का, लाइक दैट। एक दो डेमो यूनिट्स पड़ी होती बहुत कम स्टोर्स में। एंड देन अगर कोई भी उस फोन को आप ऑनलाइन लॉन्च कर देते, लाइक Z1 को ऑनलाइन लॉन्च कर देते, तो उसमें बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते उसको, वीवो को। क्योंकि अगर आप मोस्टली जो लोग हैं ऑफलाइन वाले, वो रूरल एरियाज में हैं, जो अपने सेविंग्स में से फ़ोन लेते हैं। और दैट्स द थिंग, अगर वो ऑनलाइन में लेकर जाते हैं तो उन्होंने पहले बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए थे, और अगर वो नेक्स्ट लेकर जाते ऑनलाइन में तो उनको और भी कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। ऑनलाइन वाले जो लेते हैं लोग, वो तो टैकी होते हैं, ऑनलाइन वाले सभी टैकी है, और तो उनको चेक करते हैं ये क्या है, इसमें पैनल कौन सा है, कौन सा GB रैम और स्टोरेज कौन सी है, लाइक दैट थिंग। और अगर उसमें मोस्टली कॉम्प्रोमाइज हुए हैं तो वो फ़ोन नहीं बिकेगा, ऑनलाइन में वो फ़ोन नहीं बिकेगा। एंड दैट्स द थिंग, वीवो लॉन्च इट इन ऑफलाइन। एंड नेक्स्ट बार हम बात करते हैं, जब ऐसा हो रहा था कि लोग उसको ऑनलाइन में भी सर्च कर रहे थे, ऑफलाइन दोनों तरफ जा रहे थे, और अभी फिर वीवो ने क्या किया, इसको स्टॉप कर दिया। और वीवो ने नेक्स्ट क्या किया कि अपना एक सब ब्रांड लॉन्च कर दिया, आईकू। आईकू उन्होंने स्पेशली गेमर्स को टारगेट किया था। इनका नेम उन्होंने डिफरेंट इसलिए रखा, वीवो ने आईकू डायरेक्ट टोटली चेंज कर दिया नेम। रूरल एरियाज में या कोई भी एरियाज में मोस्टली किसी को पता ही नहीं था कि आईकू एक वीवो का ही सब ब्रांड है, आईकू एक वीवो का ही ब्रांड है, और इसलिए उन्होंने डिफरेंट नेम रखा। आईकू अगर फ्लॉप होता है वीवो को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो अपनी जगह है। क्योंकि अगर वो फ्लॉप हो रहा है तो वीवो तो है अपनी प्लेस में। अगर दोनों का पता चल जाता, दोनों सेम ब्रांड में आते, या सेम लिटिल बिट सेम आते, या फिर ऐसा लिख देता कि आईकू पावर्ड बाय वीवो, ऐसा लिख देता, तो वैसा क्या होता, तब क्या होता था कि आईकू में अगर कोई कॉम्प्रोमाइज करता बाई चांस वीवो, तो आईकू तो लॉस में जाना ही था। और दैट्स द हैंड कि जो वीवो है वो भी लॉस में जाना था। एंड तभी वो उन्होंने नेम पूरा टोटली डिफरेंट रखा, और कोई भी वीवो को मेंशन नहीं किया। बट अभी पता चल रहा है कि वो आईकू वीवो का ब्रांड है। एंड और जो टैकी पीपल हैं, जो नॉन टैकी हैं, उनको तो सब ब्रांड के बारे में पता ही नहीं, इसलिए उन्होंने टोटली नेम भी चेंज रखा। वीवो डजंट हैव एनी लॉस इन आईकू व्हाइल आईकू गेट्स फ्लॉप। वही बात आ चुकी है कि अगर वो आईकू फ्लॉप भी हो जाते तो वीवो कोई भी ऐसे नुकसान नहीं होना था। एंड ओप्पो है, ओप्पो ने OnePlus लॉन्च किया हाई रेंज में, एंड रियलमी लॉन्च किया Xiaomi के कंपैरिजन करने के लिए, Xiaomi के कंपटीशन के लिए। जो OnePlus लॉन्च किया लाइक एक्सपेंसिव फोन, प्रीमियम फोन लाने के लिए, रियलमी लॉन्च किया Redmi को कम्पिटिट करने के लिए। अभी हम रियलमी वर्सेस Redmi का भी एक लाएंगे कंपैरिजन। उसमें क्या करेंगे, क्या ये फ़ोन कौन सा आपके बेस्ट है, Xiaomi रियलमी। मैं मोस्टली आपको मैं अपनी पर्सनल चीज़ शेयर करता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैंने मोबाइल लेना है सैमसंग, Xiaomi या रियलमी, एक बार मुझे मेरे रिलेटिव से उनको सैमसंग का फ़ोन मिल रहा था, M11 था आई थिंक, और एक Xiaomi का था। बट मैंने उनको सिंपल वेज में समझाया कि अगर आपको चाहिए फ़ोन प्रीमियम चाहिए, क्लीन UI चाहिए, तो सैमसंग इज़ द बेस्ट। अगर आपको ऐसा फ़ोन चाहिए कि उसके पास केपेबल ही नहीं है कि ये चीज़ करनी, वो केपेबल नहीं है, बट फिर भी लाइक कर ही जाएगा उसको, तो तब आपको Xiaomi है। अगर सैमसंग है वो भी करेगा, बट आपको वार्निंग दे देगा कि ये फ़ोन ऐसा नहीं कर सकता। और अभी हम अपने टॉपिक पर बैक आते हैं। और नेक्स्ट है कि इट्स easy for Xiaomi to make Poco it's only rebranded। जो Xiaomi के कंपटीशन में Oppo ने लाया था Realme, और Poco जो था Xiaomi का एक Poco एक सब ब्रांड है। Poco ने क्या किया कि जो Poco ने टारगेट किया गेमर्स को, लाइक यहाँ पर अभी आईको ने भी गेमर्स को टारगेट किया, Poco ने भी गेमर्स को टारगेट किया। एंड देन क्या हुआ कि जो Xiaomi का बहुत इजी था, Vivo ने क्या किया, Vivo को तो चलो थोड़े हार्ड होने थे, उन्होंने डिफरेंट रखने थे,
Xiaomi ने क्या किया, Xiaomi पहले ही बहुत ऊपर था, क्योंकि Xiaomi बहुत पुराना वो ब्रांड है, Vivo अभी आया था, अब तो Vivo पुराना हो चुका है। एंड वह तब क्या था कि Xiaomi को थोड़ा इजी था कि कोई फ़ोन बनाना, पोको वगैरह, क्योंकि उसने क्या किया, Xiaomi का कोई फ़ोन आया लाइक दैट, और उसका क्या किया, तो 3-4 महीने उसको रखा और वहाँ पर कोई ऐसे बार लगा दिया, कुछ थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए और उसको पोको नाम कहकर सेल कर दिया कम और ज़्यादा प्राइस में। इसलिए उसके पास इजी था, रीब्रांड ही तो करना था फ़ोन को एंड थोड़े बहुत इम्प्रूवमेंट्स करने थे। ये बात होगी वाई, हाउ, रीज़न क्या थे सब ब्रांड्स के बाकी ब्रांड्स के। अभी हम बात करते हैं अपने जिस चीज़ पर हम बात करते हैं रेगुलरली, एप्पल। एप्पल के पास सब ब्रांड क्यों नहीं है तो क्या कौन सा है? मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करना चाहूँगा, एप्पल का अभी एक सब ब्रांड है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स डजंट नो दैट एप्पल आल्सो हैज सब ब्रांड। कि एप्पल के पास सब ब्रांड, वो एप्पल का सब ब्रांड का नेम है बीट्स, BEATS, बीट्स। जो बीट्स है वो नॉर्मली सिर्फ हेडफोन्स बनाता है, एयरपोर्ट्स बनाता है। जो एप्पल के एयरपोर्ट्स तो बहुत अलग है, बट बीट्स के भी आते हैं। बीट्स के आप एयरपोर्ट्स लो ना, उसमें भी आप बॉक्स में आपको एप्पल स्टिकर्स मिलते हैं कई बार, और उसमें भी आपको लिखा हुआ बीट्स के स्टिकर्स होते हैं उसमें, और वहाँ पर आप खोलोगे तो वहाँ पर आपके आईफोन में पॉपअप आ जाएगा। और नेक्स्ट क्या होगा कि आप मोस्ट चीज़ें आपकी जो सेम ही होती है बीट्स और एयरपॉड्स की, एंड ANC वगैरह बहुत चीज़ें सेम ही होती है, प्रीमियम होते हैं। एंड आई दैट्स थिंक एप्पल आल्सो हैज सब ब्रांड। ये तो होगी TWS की बात। अभी हम बात करते हैं मोबाइल फ़ोन्स के, एप्पल के पास ऐसा क्यों नहीं है। मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। एप्पल का जो मोबाइल्स हैं रूरल एरियाज में या अर्बन एरियाज में एक स्टेटस सिंबल है। आप में से जो भी लोग एग्री करते हैं मेरी बात से कि एप्पल एक स्टेटस सिंबल है, वो मुझे एक कमेंट करके बता सकते हैं। मैं भी मानता हूँ कि एप्पल एक स्टेटस सिंबल है इन इंडिया। इन आउटसाइड इंडिया आई डजंट नो दैट व्हाट इज दैट एप्पल इज स्टेटस सिंबल और नॉट। इन इंडिया देयर वाज अ स्टेटस सिंबल ऑफ एप्पल ओनली। और एप्पल एक स्टेटस सिंबल है और प्रीमियम फोन्स बनाता है, अच्छे फोन्स बनाता है। एंड उसके बाद क्या है कि एंड स्टेटस होता है कि अगर एप्पल के जो फोन्स है वो एक रिच लोग यूज़ करते हैं, अच्छे प्रीमियम लोग यूज़ करते हैं, बिजनेसमैन जो बड़े बड़े लोग हैं ना वो एप्पल के मोबाइल्स यूज़ करते हैं। और जो अगर आप एप्पल ना कोई फेक ब्रांड ले आए, अपना कोई भी सब ब्रांड ले आए, उसको एप्पल के साथ टोटली रिलेट ना ही करे ना, तो फिर क्या होगा कि लाइक टोटली रिलेट नहीं हुआ। अभी लाइक ये फ़ोन है, अभी एक और फ़ोन बन चुका है एप्पल का, अभी वो लॉन्च नहीं हुआ, वो टोटली डिफरेंट है। अभी उसमें बात आई सॉफ्टवेयर डालने की। इसमें iOS है, क्लीन UI है, प्रीमियम है, प्राइवेसी बहुत अच्छी है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। अगर उसमें वो एंड्रॉयड डाल दे एप्पल, तो क्या होगा, मोस्टली एप्पल के अगर किसी टैकी बंदे को तो पता लग ही जाता है कि ये एप्पल का सब ब्रांड है। और उसने क्या करना था, उन लोगों ने कहना था अगर यहाँ पर एप्पल ने एंड्रॉयड डाल दिया, अभी क्या होगा कि इसमें प्राइवेसी सिक्योरिटी खत्म हो चुकी है, ऐसा होगा और एप्पल का लॉस होगा। ठीक है, अगर अभी आप बात करेंगे कि अगर उसने एंड्रॉयड क्यों डालेगा, वो तो iOS ही डाल देगा। अगर वो iOS डालता है ना, जो ये 1,50,000 का मोबाइल है, अगर कोई ये फ़ोन ले रहा है iOS के एक्सपीरियंस के लिए, सिंपली सिर्फ अगर उसको लेटेस्ट फ़ोन चाहिए, लाइक आप SE3 ले सकते हैं, चीप है। बट अगर किसी को एक्सपेंसिव फ़ोन चाहिए और अच्छा फ़ोन चाहिए iOS के एक्सपीरियंस के लिए, वो क्या करेगा, वो ये ले लेगा फ़ोन। बट अगर कोई चीप फ़ोन आ रहा है सब ब्रांड, क्योंकि आपको पता है जो सब ब्रांड है वो चीप होते हैं हमेशा मेन ब्रांड से, और एप्पल की भाषा में आपको पता है चीप क्या कहते हैं। तो अगर कोई चीप फ़ोन आ रहा है वो कहेगा है, अभी तो एप्पल के में भी एक चीप फ़ोन आ रहा है, अभी हम वही iOS एक्सपीरियंस हम उसमें करेंगे, और ये फ़ोन तो गए हैं, इनकी तो छुट्टी हो चुकी है, ये फ़ोन कोई लेगा ही नहीं, क्योंकि अभी उस चीप फ़ोन मिल रहा है ना किसी को। एंड दैट्स द थिंग, वो iOS भी नहीं डालेगा। तो इतनी सी कहानी थी आज की कि एप्पल के पास सब ब्रांड क्यों नहीं है। Xiaomi, iQOO, Realme सभी की हम बात करते हैं, Oppo, OnePlus की, सभी ब्रांड्स इक्वल है, अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर वो बुरा कर रहे हैं हम बुरा बताएंगे, जहाँ पर वो अच्छा कर रहे हैं हम अच्छा बताएंगे। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करो, शेयर एंड कमेंट जरूर करना।
अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब प्लीज़ करो एंड इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो। और अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं आपको लिंक मिल जाएगा बायो में हमने यूट्यूब का। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे इंस्टाग्राम का। आप दोनों ही तरफ फॉलो और सब्सक्राइब कर लो क्योंकि हम इंस्टाग्राम पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, रील्स रेगुलर रील्स आती हैं उसमें। एंड डेट्स द थिंग, आप मुझे दोनों तरफ फॉलो करो।